एनडीए ने रामनाथ कोविंद को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। बिहार के गवर्नर हैं कोविंद। दलित समाज के रामनाथ कोविंद अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता रहे हैं। हाईकोर्ट के रह चुके हैं वकील। यूपी के कानपुर के रहने वाले रामनाथ कोविंद 2 बार यूपी से ही राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में मोरारजी देसाई के निजी सचिव थे कोविंद, लेकिन 90 में घाटमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव, मिली थी हार। 2007 में भी कोविंद को भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस चुनाव में भी हार गए। मोदी और अमित शाह ने फोन पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद से बातचीत की। कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर नीतीश कुमार ने की शिष्टाचार मुलाकात। राजभवन पहुंचे। सोनिया और लालू ने भी किया फोन। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज हुई थी बैठक। पीएम मोदी ने की थी बैठक की अगुवाई। बीजेपी ने सभी सांसदों को दिल्ली किया तलब। यूपी बिहार के बीजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया। 23 जून को होना है चुनाव। 2 दिन में समर्थकों के किए जाने हैं हस्ताक्षर। कोविंद को उम्मीदवार घोषित करने के बाद अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की। समर्थन पर शाम तक फैसला लेगी शिवसेना। गुलाम नबी आजाद ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर कांग्रेस विपक्ष के साथ 22 जून को करेगी बैठक, फिर आम सहमति से लेगी फैसला। लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया तो खाली वो तो निर्णय हो गया, तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं। रामविलास पासवान बोले, राष्ट्रपति चुनाव में ही नहीं, रामनाथ कोविंद का समर्थन जो होगा दलित विरोधी। जो लोग दलित की राजनीति की बात करते हैं और कर दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं और कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मान जाना चाहिए, जो नहीं मानेंगे वो दलित करना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने जताई थी उम्मीद, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐसा होगा जिसे एनडीए और यूपीए दोनों का मिलेगा समर्थन। योगी सरकार ने 1200 करोड़ की कब्रिस्तान घेराबंदी स्कैम की जांच के लिए बनाई कमेटी। सीनियर आईएएस के नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी। अखिलेश सरकार के दौरान कब्रिस्तानों की घेराबंदी पर बेहिसाब खर्च को लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने विभागीय जांच के दिया आदेश। जांच कमेटी कब्रिस्तान के नाम पर अवैध घेराबंदी और जमीन कब्जा करने के आरोप की भी करेगी जांच। कमेटी के रडार पर पूर्व मंत्री आजम खान। जांच में मंत्री की जिम्मेदारी की भी होगी पूरी जांच। विभागीय पड़ताल के बाद 1200 करोड़ के कब्रिस्तान घोटाले की सीबीआई से भी जांच करा सकती है योगी सरकार। अखिलेश ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की भी होगी सीबीआई जांच। योगी सरकार ने दे दी हरी झंडी। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने रिवर फ्रंट पर सौंपी थी जांच रिपोर्ट। कई गड़बड़ियों का किया था जिक्र। लखनऊ में योग दिवस कार्यक्रम का खुद सीएम योगी ने लिया जायजा। राज्यपाल राम नाईक भी थे साथ। 21 जून को पीएम मोदी लखनऊ में मनाए जाने वाले योग दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 20 जून को ही पहुंच जाएंगे लखनऊ। लखनऊ में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दी इफ्तार पार्टी। मुलायम के आने पर सस्पेंस। आखिर कैसे सुधरेगी यूपी की कानून व्यवस्था। लखनऊ में पीएम के दौरे की सुरक्षा को लेकर बैठक में लड़ पड़े एसएसपी और एसपी। बैठक में 1 घंटे देर से पहुंचे थे एसएसपी दीपक कुमार। इस बीच एसपी नागेश्वर कुमार ने कर ली समीक्षा बैठक। मीटिंग में जाने के लिए कहने पर भड़क गए दीपक। कहा, डीआईजी के कहने पर जाऊंगा। इसका नाम नोट करने की क्या बात? सर 5 बजे बुला के हम लोग को बैठाया गया और 6:30 बज रहा है और पानी तक जो है अभी जब हम ठीक है, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, आप चले जाइए। आपकी ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं है हमें। आज कहने से मैं नहीं जाऊंगा। आपके डीआईजी साहब आएंगे, जब वो कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप मत करिए ड्यूटी, आपको ऐसा आज कहने से नहीं करूंगा सर। आज तक के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर से हुर्रियत पर बड़ा खुलासा। कांग्रेस पर सवाल। 2005 से 11 तक अलगाववादी नेता शब्बीर अली शाह और
गिलानी को पाकिस्तान के हवाला के जरिए करोड़ों रुपए मिले। दिल्ली पुलिस ने हवाला के जरिए पैसा भेजा गया था उससे गिलानी के करीबी गुलाम मोहम्मद भट्ट समेत 4 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया और पैसा जब्त किया। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद पर आज लाहौर कोर्ट सुना सकता है फैसला। पाकिस्तान में हाफिज के नजरबंदी से जुड़ा है मामला। कश्मीर में फिर अलगाववादियों और रोहित नेताओं ने दिखाया असली रंग। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार पर मनाया जश्न। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी राग गाने वाले अलगाववादियों से गौतम गंभीर नाखुश, ट्वीट कर पाकिस्तान जाने की दी सलाह। शिवसेना नेता संजय राउत ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले अलगाववादियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा ऐसे लोगों को भेजा जाए पाकिस्तान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री जैन के घर पहुंची सीबीआई की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ। कपिल मिश्रा ने जैन पर लगाए थे गंभीर आरोप। फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार कर किया था खुलासा। जैन के खिलाफ दिल्ली सरकार में नियुक्तियों को लेकर भी कई शिकायतें। ज्यादातर शिकायतें उपराज्यपाल नजीब जंग ने भेजी थी। किसान आंदोलन के मद्देनजर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने मध्य प्रदेश की सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकारें जनता की तब सुनती हैं जब गोली चले, आगजनी और तोड़फोड़। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में आज भी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जलाया पुतला। ममता के खिलाफ नारेबाजी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को देखते हुए चप्पे चप्पे पर तैनाती। सेना ने किया फ्लैग मार्च। जीजेएम चीफ बिमल गुरंग का बयान। बोले अगर पुलिस ने सख्ती की तो आंदोलन और तेज होगा, हम और पैदा करेंगे दिक्कतें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप का बिमल गुरंग ने बताया गलत। कहा हमारा किसी आतंकवादी गुट से कोई संबंध नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सुनाई दी गोरखा आंदोलन की गूंज। समर्थकों का धरना। सफदरजंग अस्पताल में हद दर्जे की लापरवाही। नवजात जिंदा बच्चे को मृत घोषित किया गया। नवजात के अंतिम संस्कार के समय पता चला जिंदा है मृत घोषित बच्चा। अब दोबारा अस्पताल में इलाज। उन्होंने कपड़े में लपेट के बच्चा डेड है कह के ये वाली पर्ची उस बच्चे के मुंह पे चिपका के दे दिए थे। उन्होंने कपड़े में चाईबासा की जगदलपुर में बड़ा बाजार में भीषण आग। 40 दुकानें जलकर खाक। ओडिशा के बरीपाड़ा में 2 युवकों से बर्बरता। बच्चा चोरी के आरोप में पोल से बांधकर पीटा। गुजरात का सबसे बड़ा GTPL हैथवे केबल नेटवर्क ला रहा है IPO। 11 राज्यों में दे चुका है 77 लाख केबल कनेक्शन। IPO के जरिए 480 करोड़ रुपए निवेश की तैयारी। 167 से 170 रुपए तक रखी गई है कीमत। IPO बुधवार 21 जून को खुलेगा, 23 जून को होगा बंद। आप देखें जो हमारा टोटल 480 करोड़ का IPO आ रहा है, जिसमें 240 करोड़ प्राइमरी हो रहा है और 240 करोड़ OFS हो रहा है। जो 240 करोड़ प्राइमरी हो रहा है तो मेजर हमारा जो 230 करोड़ जो हमने DRHP में डिस्क्लोज किया हुआ है वो डेट रिपेमेंट पे जा रहा है और बाकी हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से। नोएडा होम्स एक्सपो से किराएदार को मिलेगा सीधे मकान मालिक बनने का मौका। खरीदारों को मिलेगा ये ऑफर। JLL और मेल टुडे की पहल।